नारद जी द्वारका में आए। उस समय श्री कृष्ण रुक्मणी जी के महल में थे। श्री कृष्ण नारद जी का स्वागत किया। वहां से नारद जी दूसरे महल में गए तो वहां श्री कृष्ण रुक्मणी जी साथ में वार्तालाप कर रहे थे। उससे अगले वाले महल में गए तो वहां श्री कृष्ण बच्चों से खेल रहे थे। उससे आगे वाले महल में गए तो वहां श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। उससे आगे वाले महल में गए तो वहां श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। उससे आगे वाले महल में गए तो वहां श्री कृष्ण भजन कर रहे थे। इस प्रकार नारद जी जहां जहां गए श्री कृष्ण किसी न किसी गृहस्थी के कार्य में व्यस्त मिले हैं। अब नारद जी जहां भी जाते हैं श्री कृष्ण नारद जी से एक ही बात पूछते हैं, नारद कब आए? नारद जी घूमते कई घंटे हो गए। 16,108 महलों में घूमने में समय लगेगा ना। कई घंटों से घूम रहे हैं, लेकिन हर जगह श्री कृष्ण के पूछने पर नारद जी यही कहते हैं, प्रभु बस अभी भी आए ही हूं। जब नारद जी चलते चलते थक गए तो श्री कृष्ण नारद जी से कहा, नारद मैंने तेरी पूजा की, तेरा सम्मान किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे बढ़कर के हो गया। मैं तो एक गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए तेरी पूजा कर रहा था। वैसे तू मेरा पौत्र है, तेरा पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है, तुझे तो मेरा वैभव देख करके आनंदित होना चाहिए। नारद जी प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। अगले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज द्वारा राष्ट्र यज्ञ का वर्णन आया। महाराज युधिष्ठिर ने अपने महल के फर्श ऐसे बनवाए थे राष्ट्र यज्ञ के समय, जहां जमीन थी, कालीन बिछे थे, वहां तो दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता यहाँ तो पानी है, यहाँ तो सरोवर है। और जहां वास्तव में पानी था वहां दूर से देखने पर ऐसा लगता था यहाँ तो कालीन बिछे हैं। दुर्योधन वहां आया, जहां जमीन थी वहां तो उसको जल नजर आया। बच के निकलने लगा कहीं पानी में गिर ना पड़ो। और जहां वास्तव में पानी था, सरोवर था, और दूर से देखने में उसको जमीन नजर आई। पानी में उसने पांव रखा, पांव रखते ही छपाक से गिरता। उसको पानी में गिरता देख करके सब के सब हंसने लगे और कहने लगे, इसको दिखाई नहीं देता, अंधा है ये, इसका बाप भी अंधा, ये भी अंधा, अंधे का बेटा अंधा ही होता है, अंधस्य पुत्रः अंधा। और इस कर्कश वाणी ने कलह को प्रारंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति हुई महाभारत का युद्ध। महाभारत युद्ध के पीछे केवल इतनी सी बात थी कि दुर्योधन को कहा गया था कि इसका बाप अंधा है, ये भी अंधा है। बस इतनी सी बात कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। दुर्योधन ने अपमानित होने का महसूस किया और महाभारत युद्ध की नींव डल गई। इसे ध्यान रखना मेरे भाई बहन, अपने जीवन में इस कर्कश वाणी का प्रयोग कभी मत करना। मात्र एक इस दुर्गुण से बच जाओगे, बहुत कुछ कर लोगे। राष्ट्र यज्ञ के निमित्त बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया था, लेकिन जरासंध अभी बाकी रह गया था। जरासंध को जितना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो महान शिव भक्त था।
श्री कृष्ण जरासंध को जीतने के लिए एक उपाय सोचा। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन और भीम को लेकर के एक ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास में दान मांगने आए और जरासंध दान मांग लगे, हमारे साथ तीसरा ब्राह्मण जो है भीम, इसके साथ आप द्वंद्व युद्ध करें। जरासंध महान वीर था, उसने दान दे दिया, ठीक है हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। जरासंध और भीम 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध करते रहे, लेकिन जरासंध मरा नहीं। 28 दिन भीम श्री कृष्ण कहता है जब मरता ही नहीं है, मुझे आज 27 दिनों के युद्ध करते करते मैं तो लड़ता लड़ता थक गया, लेकिन ये तो मरता ही नहीं है। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहा, आज जब तुम युद्ध करो तो मेरी तरफ दृष्टि रखना, मैं जैसा उपाय बताऊं वैसा उपाय करने पर जरासंध मर जाएगा। जरासंध के शरीर के बीच में से 2 टुकड़े थे। एक जरा नाम की राक्षस ने इसके शरीर के दोनों टुकड़ों को उठा करके और जोड़ दिया था, इसी से नाम पड़ा था जरासंध। जरा नाम के राक्षस ने जोड़ा और संत का मतलब था जोड़ना, इसी से नाम पड़ा जरासंध। ये बात केवल श्री कृष्ण को मालूम थी और किसी को मालूम नहीं थी। अतः 28 दिन जब उन दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने एक पेड़ की डाल को लेकर उसको बीच में से चीर करके बताया। भीम इस बात को समझ गया, उसने जरासंध की एक टांग को अपने टांग के नीचे दबाई, दूसरी टांग को पकड़ खींच लगा, जिस प्रकार पेड़ की डाल बड़ी आराम से चिरती चली। जैसे पेड़ की डाल चिरती चली गई, वैसे जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जरासंध का मतलब वृद्धावस्था। तो जरासंध को भीम ने श्री कृष्ण की ओर दृष्टि रखी तो मार गिराया। इसी प्रकार मनुष्य भी वृद्धावस्था में अपनी दृष्टि प्रभु की ओर स्थिर रखे तो ये मनुष्य भी वृद्धावस्था को जीत लेगा। राष्ट्र के प्रारंभ में जब श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा की गई तो शिशुपाल को ईर्ष्या होने लगी। वो श्री कृष्ण की निंदा करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण ने बहुत देर तक उस निंदा को सहन किया और अंत में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके मस्तक को उड़ा दिया। भीम के द्वारा अपमानित होने पर दुर्योधन से पांडवों की कीर्ति देखी नहीं गई। दुर्योधन ने कपट के द्वारा पांडवों को दूध कीड़ा में हरा दिया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव और कौरवों में जब युद्ध का प्रसंग आया तो बलराम जी सोचते हैं यदि मैं घर में रहूंगा तो किसी न एक के पक्ष में रह करके मुझे युद्ध करना पड़ेगा, और घर में ही नहीं रहूंगा तो किसी के पक्ष में रह करके मुझे युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा। ये विचार करके बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। अगले अध्याय में श्री सुखदेव महाराज ने सुदामा चरित्र सुनाया। ये सुदामा चरित्र भी
बड़ा ही विलक्षण चरित्र है। सुदामा चरित्र के प्रारंभ में ही राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ये कृष्ण कथा सुनते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। गुरुदेव मेरी तो एक इच्छा कर रही है कि आप कथा सुनाते रहें और मैं कथा सुनता रहूं। वास्तव में वही वाणी धन्य है जो प्रभु का गुणगान करती है, वही कान सच्चे हैं जो प्रभु की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, वही हाथ सच्चे हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, वही मन सच्चा है जो प्रभु का स्मरण करता है। सुखदेव महाराज वर्णन करते कि राजन पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। सुदामा जी प्रकांड विद्वान थे। सुदामा जी अपनी विद्या का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने में नहीं करते थे, बल्कि प्रभु का स्मरण करने में, प्रभु का भजन करने में किया करते थे। ज्ञान का फल धन कमाना या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान का फल है प्रभु को प्राप्त करना। सुदामा जी घर में दरिद्रता का राज्य था। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, वो भी महान पतिव्रता थी। यथा नाम तथा गुण वाली थी। जैसा उसका नाम था सुशीला, वैसे इसमें गुण भी थे सुशीला। पिता के घर जब विवाह होकर आई थी, एक साड़ी जो पहन करके आई थी, उस एक साड़ी में उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। ऐसी महान पतिव्रता थी, यथा नाम तथा गुण वाली थी। आज तुम देखते हैं नाम के विपरीत गुण देखने को मिलते हैं। नाम तो होता है शांति बहन, और घर में फैलाती है अशांति, कर्कशा वाणी वाली। नाम होता है गंगा बहन, और पीने को पानी नहीं मिलेगा, बोले बाबा दूसरा दरवाजा ढूंढो, जबकि नाम उसका गंगा है। नाम के विपरीत गुण देखने को मिलते हैं। पति यदि संपत्तिवान हो और वो अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधाएं देता हो, उस पति को पति परमेश्वर मान करके जो पत्नी सेवा करती है, कोई विशेष बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पति की सेवा नहीं कर रही है, धन संपत्ति की सेवा कर रही है, सुख ऐश्वर्य की सेवा कर रही है। लेकिन पति बिल्कुल दरिद्र है, अपनी पत्नी को कोई सुख सुविधाएं नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि
एक समय की भोजन सामग्री भी नहीं जुटा पाता है, उस पति को पति परमेश्वर मान करके जो पत्नी सेवा करती है वही पत्नी वास्तव में धन्य है। पति पत्नी दोनों साथ साथ प्रभु का भजन करें तो ऐसा गृहस्थाश्रम संन्यास आश्रम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। सुशीला को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। ऐसी जबरदस्त दरिद्रता थी, कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। भोजन सामग्री तक नहीं जुटा पाते थे सुदामा जी, लेकिन फिर भी सुशीला कभी भी सुदामा से क्लेश नहीं करती थी। कभी सुदामा को यह नहीं कहती कि आप इतने बड़े विद्वान होकर के कमाने क्यों नहीं जाते हो या घर में क्यों बैठे रहते हो। यदि सुशीला की जगह आज इस युग की कोई नारी होती तो वो क्या कहती, आपको कामकाज नहीं करना था, कमाना धमाना नहीं था, तो इतने बड़े संसार में आपको एक नई मिली क्या फालतू, और कोई नहीं मिला आपको, क्यों किया ब्याह, बैठे रहते अकेले, आपका ब्याह करना कोई जरूरी था, अपने साथ में मेरा जीवन और बर्बाद कर दिया, क्या अधिकार था आपको मेरा जीवन बर्बाद करने का। आज इस युग की नारी होती तो वो यही कहती है, लेकिन सुशीला कभी सुदामा से क्लेश नहीं करती। सुदामा जी कथा सुनाते, बड़े प्रेम से बैठी बैठी कथा सुनती रहती है। कई बार तो बालकों को भी भूखे रहना पड़ता था।